वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड से उसकी क्या मुराद है? तो बेसिकली वो हमें स्टार्ट करता है इस टॉपिक को इस तरह से कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, ठीक है, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर गया। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाने में मैं कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 3 पाथ जो है फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल पाथ 1 जो है ये पिंक वाला है, जिगजैग, ठीक हो गया। दूसरा जो पाथ है वो हमारे पास ADB है, यानी कि ए से लेके डी तक मैं हॉरिजॉन्टली मूव किया और उसके बाद डी से लेके बी तक मैं वर्टिकली मूव किया। और एक जो तीसरा पाथ है हमारे पास वो क्या है, ACB। तो उसमें मैं पहले वर्टिकली मूव किया, उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टली मूव करके बी तक पहुंचा। अब हम बेसिकली कैलकुलेट क्या करेंगे, हम इन तीनों पाथ्स के थ्रू जो भी हमारे पास टोटल वर्क डन हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। तो जो टोटल हमारे पास चेंज इन हाइट है वो हमारे पास क्या है, h, और फॉर एग्जाम्पल आप इस डिस्टेंस को x कह लो, ठीक हो गया। तो बारी बारी हम तीनों के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो अब वर्क डन पार्ट 2 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो पार्ट 2 के लिए हमारे पास वर्क डन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक वर्क होगा हमारे पास फ्रॉम A टू D और दूसरा वर्क होगा फ्रॉम D टू B। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था जो कि mg के इक्वल है, ठीक है, इस पूरे जिस मर्जी पाथ से गया है। अब वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो मूव हॉरिजॉन्टली कर रहा है। तो क्या इस वेट की वजह से वो क्या मूव कर रहा है या इस कोई भी काम इस वेट के अगेंस्ट हो रहा है? नहीं। तो हमारे पास इस वेट की वजह से जो वर्क होगा वो क्या आएगा, फ्रॉम A टू D, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल है वो कितना है, 90, तो हमारे पास 0 वर्क होगा। और इस तरह जो हमारे पास D टू B जो वर्क होगा, हमारे पास वेट वंस अगेन डाउनवर्ड्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वेट इसका डाउनवर्ड्स है, ठीक हो गया, और हम मूव अपवर्ड्स कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव mgh। mg बेसिकली उसका वेट है, ठीक है, जो कि एक फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय द हाइट। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा फ्रॉम ADB वो हमारे पास क्या आएगा, 0। दोनों वर्क को ऐड कर देंगे, तो जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा वो नेगेटिव mgh आएगा। और इसी तरह अगर हम पाथ 3 के लिए वर्क कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या आता है, पाथ 3 के लिए हमारे पास जो वर्क है वो हमारे पास पहले हम A टू C वर्क देखेंगे। तो A टू C हमारे पास वर्क क्या आ गया, वही वर्क आएगा जो हमारे पास D टू B आया था, ठीक है, क्योंकि हम अगेंस्ट दी वेट मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास वर्क क्या आएगा, फ्रॉम A टू C हमारे पास नेगेटिव mgh। और हमारे पास C टू B वर्क क्या आएगा, वो वही आएगा जो हमारे पास A टू D वर्क आया था। तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि हम हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल वेट है यहाँ पे अगर हम देखें तो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हम मूव किस तरफ कर रहे हैं, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो दोनों के दरमियान में एंगल 90 है। तो दोनों को सम करेंगे हमारे पास क्या आएगा, बस जो टोटल वर्क है वो हमारे पास नेगेटिव mgh इस केस में भी आएगा। अब जो तीसरा पाथ है फ्रॉम A टू B, उसमें अब हम क्या वर्क कैलकुलेट करेंगे, उसमें अब हम इस तरह से वर्क कैलकुलेट करेंगे कि हम इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में, ठीक हो गया। जो हमारे पास वर्टिकल स्टेप है उसको हम क्या लेते हैं जी कि ये हमारे पास डेल y है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। और अच्छा एक और चीज़, अब इन दोनों केसेस में हमने देखा था कि अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो वर्क 0 है, वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो वर्क मौजूद है, ठीक हो गया। तो इसी तरह इस केस में भी हमारे पास जो वर्क फ्रॉम A टू B आएगा, ये वाला कंपोनेंट है, इस दौरान कोई वर्क नहीं आएगा, वर्क सिर्फ इस कंपोनेंट के दौरान आएगा, फिर इस दौरान नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। तो जब हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं सिर्फ हम उसी को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो वर्टिकल हाइट्स हैं इनको इसको मैं 1 कह रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको मैं डेल y2 कह रहा हूँ, ठीक है, और इसी तरह मैंने इन सारों को डेल y1 2 3 एंड अप टू डेल y एंड इनफाइनाइट स्टेप्स हैं ये। अब अगर मैं इन सारे डेल वाइज का सम लूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या टोटल सम क्या आएगा, हमारे पास टोटल सम हमारे पास आएगा h के इक्वल, ठीक हो गया। तो मैं इन सब की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ h। तो हमारे पास A टू B वर्क क्या आएगा, नेगेटिव mgh। अगर आप अब देखो तो हमने तीनों केसेस में हमारे पास जो वर्क आया वो क्या है, mgh। तो हम ये हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो वर्क डन है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है। तो हमारे पास कोई भी हमारी पास ऐसी फील्ड हो जिसमें हमारे पास वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, ठीक है, हम उसे कहते हैं कि हमारी ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क डन इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड सिंस द वर्क इन द क्लोज लूप इस, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ वो हमें ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं A टू B जाता हूँ, A टू D जाता हूँ, फिर B जाता हूँ, फिर मैं C गया और मैं वापस आ गया।
तो मैंने एक क्लोज लूप में जो वर्क किया वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखूँ ये 0 वर्क है, इसका वर्क नेगेटिव mgh आएगा। यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक मूव किया हूँ तो फिर 0, और यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया हूँ तो mgh आएगा। मैं अगर इन सब को सम करूँ तो मेरे पास वर्क क्या आएगा, टोटल 0, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में काट देगा। ये क्लोज लूप से इसकी ये मुराद है। तो जो भी ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो, या फिर उसमें इन अ क्लोज लूप वर्क हमारे पास 0 हो, तो हम उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक हो गया। अब इसके अलावा आप पूछोगे कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास क्या होती है, तो आपके पूरे कोर्स में वो किसी भी किस्म की नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को डिस्कस ही नहीं करता। तो बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स हमारे पास बेसिकली वो होती हैं कि जिनमें हमारे पास कह लो कि वर्टिसेस आ जाते हैं, ठीक हो गया, कि उसमें लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। हमारे पास ये इस तरह के वर्टिसेस आते हैं, ठीक है, जिन फील्ड्स में, उन्हें हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है और यहाँ पे एक रुकावट है, तो जो भी पानी यहाँ पार्टिकल यहाँ से आएगा वो अपनी लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अगर तो वो अपनी लाइन को क्रॉस कर रहा है, या फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी वेलोसिटी फील्ड बनाता हूँ, तो ये हमारे पास एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आ जाएगी, ठीक हो गया। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का आपकी बुक में वो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। अलबत्ता वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जिक्र ज़रूर करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हर फोर्स किसी फील्ड से नहीं होती, ठीक हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, जो कि हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इस तरह फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास एक नॉन, थैंक यू सो मच मुनीब, मोइन सॉरी अच्छा, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो हमारे पास फ्रिक्शनल है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव की एग्जांपल्स हैं। अब हर फोर्स किसी ना किसी फील्ड से रिलेटेड नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप फ्रिक्शनल फोर्स से फ्रिक्शनल फील्ड नहीं निकाल सकते, देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्रिक्शनल फील्ड, ठीक है। फील्ड्स एक टोटल अलग चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ पे वो सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करता है।